वेलकम माय चैनल श्वेता गर्ग प्राणी योगी में आज सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि मेरी 2 दिन की क्लास कराने से किस-किस को फ़ायदा हुआ और कमेंट्स करके मेरे को बताइए क्या-क्या फ़ायदा हुआ और आगे आप क्या जानना चाहोगी? अपने स्वास्थ्य के बारे में प्लीज़ अपने स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियाँ हैं वो मेरे को लिख लीजिए, मुझे बेहद खुशी होगी। तो मैं 2 क्लास करा चुकी हूँ। पहली थी तत्वों के बारे में, दूसरी थी स्वर विज्ञान के बारे में। अब मैं आपको थोड़ा-सा ज्ञान देना चाहती हूँ मुद्रा के बारे में। इसके लिए सबसे पहले हम आज की प्रार्थना चालू करेंगे गुरुजी को लेकर। दोनों हाथ जोड़िए, कमर, पीठ, गर्दन सीधे करिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। राधे राधे। मैं आप सभी को बताऊंगी आज थायराइड के बारे में कि ऐसा क्या किया जाए कि थायराइड हमारे शरीर से खत्म हो जाए। क्योंकि आज के जीवन में देखती हूँ हर कोई दूसरा तीसरा इंसान थायराइड से परेशान है और थायराइड एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसका कोई अंत नहीं है। डॉक्टर बोलता है दवाई खाते जाओ तब तक तो थायराइड सही रहती है। उसके बाद थायराइड अगर अपन दवाई खाना बंद कर देते हैं तो थायराइड हमारी वहीं की वहीं पहुंच जाती है। आपको पता होगा थायराइड से हाथ पैरों में दर्द होता है, चक्कर आते हैं, खड़ा नहीं हुआ जाता, काम में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ापन आता है। दूसरा, थायराइड होता क्यों है और थायराइड कहाँ से आया? मैं इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि समय का अभाव है, थोड़ा-सा आपको बताना चाहूँगी कि थायराइड एक ऐसी बीमारी है, पहले हम लोग खाते थे सेंधा नमक, अंग्रेज़ों के ज़माने की पहले से। तब ये थायराइड नाम की बीमारी नहीं थी। अंग्रेज़ आए, उन्होंने सेंधा नमक खाना बंद किया, आयोडीन युक्त नमक खिलाना चालू किया और आयोडीन युक्त नमक खाने से हमें थायराइड नाम की बीमारी पहले हो गई। क्योंकि आयोडीन हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद है। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग वाक़ई में थायराइड नाम की बीमारी से दूर रहना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने घरों में जो ये नमक है आयोडीन युक्त, उस नमक को खाना बंद करिए और इसकी जगह पर हमारी ऋषि मुनियों की परंपरा का सेंधा नमक खाना स्टार्ट। जो ये खारा नमक होता है या सादा नमक होता है वो जीव जंतुओं को सड़ा के गला के बनाया जाता है और सड़ा के गला के बनाने की वजह से ही यह नमक हमारे व्रतों में नहीं खाया जाता। सादा नमक खाना पुरातन संस्कृति की धरोहर है। ये हमारी ऋषि मुनि की परंपरा है। यही कारण है कि व्रतों में हम खारे नमक जो कि समुद्री जीव जंतुओं की हड्डियों से बनाया जाता है, इसको खाना हम पसंद नहीं करते। दूसरा हम बात करेंगे थायराइड के लिए मुद्राओं के बारे में कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए। एक तो हमें सबसे पहले नमक छोड़ना और हमको कुछ भी नहीं छोड़ना है, हमको छोड़ना है सबसे पहले नमक, आयोडीन युक्त नमक। इसकी जगह हमको खाना है सेंधा नमक। सेंधा नमक अगर आप 1 महीने तक खाएँगे तो मैं ये गारंटी लेती हूँ कि 1 महीने में थायराइड आपसे दूर हट जाएगी और आपकी दवाइयाँ टोटली बंद हो जाएँगी। थायराइड के लिए हमको मुद्रा कौन-सी करनी है? ये अपना अंगूठा लीजिए, इस अंगूठे को आप 2 मिनट तक रगड़िए, सुबह, शाम, दोपहर। जब आप इस अंगूठे को रगड़ना बंद हो जाए, तब आप इस सीधे हाथ का अंगूठा लीजिए, इसको आप रगड़िए 2 मिनट। रगड़िए अभी मेरे साथ, आप फ़ील करोगे कि आपके दोनों हाथों में एनर्जी आ गई। दोनों हाथों में एक ऐसी एनर्जी आपके पास आ गई, जो आपकी थायराइड दूर करेगी। और आप लगातार 1 महीना करते हैं, तो आप पाएँगे कि आपकी थायराइड
बिल्कुल एकदम से खत्म हो। इसके अलावा अपन लगा सकते हैं शंख मुद्रा। शंख मुद्रा कौन सी होती है, आइए हम सब सीखते हैं। ये अंगूठा लीजिए, इसको इस वाले हाथ से दबाइए और इस वाले हाथ से दबाकर ये आप बना सकते हैं शंख मुद्रा। शंख मुद्रा भी सुबह 15 मिनट, दोपहर को 15 मिनट, शाम को 15 मिनट ये आप शंख मुद्रा लगाते हैं, साथ में रिलैक्सेशन करते हैं या डीप ब्रीथिंग करते हैं, उससे आपकी थायराइड जड़ से खत्म हो जाएगी। डीप ब्रीथिंग कौन सी होती है, हमको लेनी है सुबह और शाम, दोपहर में जब हमारा पेट खाली हो तब हमको लेनी है गहरी गहरी सांसें। क्योंकि आज हम बीमार क्यों हुए हैं, आज मेन बीमार होने की वजह हमारी सांसें, हमारी अंदर के प्राण। और सांसें कैसे और प्राण कैसे, सांसें ऐसी, आज हम गहरी गहरी सांसें लेना भूल गए हैं। आज हम इतना खा लेते हैं, इतना खा लेते हैं कि हमको ये लगता है कि बस खाना ही है। और उस खाने की वजह से हमारे शरीर में अंदर खालीपन नहीं आ पाता है, जिसको हमको सांसों से भरना चाहिए। कौन सा खालीपन, क्योंकि खालीपन हमारा होता है आकाश तत्व और हमको ज़रूरत होती है आकाश तत्व की। जब हम खाली पेट गहरी गहरी सांसें लेते हैं और सांसों को लेकर बिल्कुल नाभि तक, मूलाधार चक्र तक सांसों को लेकर फिर अपन जब सांसों को छोड़ते हैं, तो इसके साथ साथ सांसों के साथ साथ हमारे अंदर शरीर के डिसबैलेंस हार्मोन्स, केमिकल सभी कुछ निकल जाता है। हाइजेनिक गैसेज जिनकी वजह से हम बीमार हो रहे हैं, केमिकल सभी कुछ जब हमारा बाहर निकला तो हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने आज आपको सिखाई है थायराइड से संबंधित 2 एक्सरसाइज। 2 एक्सरसाइज के लिए साथ साथ मैं आपको सिखाती हूँ डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग आपको कौन सी मुद्रा करनी है, आपको लगानी है समान मुद्रा, ये वाली मुद्रा। ये आलती पालती पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, जोन सी आसन में आप चाहो वो आसन में बैठ जाइए। साथ में समान मुद्रा लगाकर अपने हाथों को घुटनों पर रखिए और मन ही मन में ओम मंत्र का जाप कीजिए। ओम मंत्र का जाप लगाकर गहरी सांसें लीजिए। आइए करिए मेरे साथ, गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए। शुरू में आपको करनी है 3 बार। जब आपको 3 बार करने से बहुत अच्छा लगे, उसके बाद धीरे धीरे करके 45 मिनट तक इस अभ्यास को आप बढ़ाते जाइए। लेकिन इस अभ्यास को केवल आपको सुबह खाली पेट, शाम को खाली पेट और दोपहर में भी खाली पेट, जब आपका पेट खाली हो यानी खाना खाने के 3-4 घंटे बाद, तब आपको गहरी गहरी सांस लेनी है, समान मुद्रा के साथ लेनी है। आइए मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताती हूँ। कमर पीठ गर्दन सीधी कीजिए, गहरी सांस लीजिए मेरे साथ और थोड़ी सी देर के लिए रोकिए। मन में ओम का उच्चारण कीजिए, सांस को ले जाइए मूलाधार चक्र तक, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे होता है। ओम। इसको आप 3 से स्टार्ट कर सकते हैं और 11 तक ले जा सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताऊंगी समान मुद्रा। समान मुद्रा हम क्यों लगाते हैं, समान मुद्रा हम इसलिए लगाते हैं जिससे हमारे शरीर के अंदर 5 तत्व हैं। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि हमारे अंदर जो भी बीमारी होती है वो 5 तत्वों के डिसबैलेंस की वजह से होती है। ये हमारा अग्नि, ये हमारा वायु, आकाश, पृथ्वी, वायु,
जब इन 5 तत्वों में डिसबैलेंस आ जाता है तो उसके अकॉर्डिंग हमको बीमारी हो जाती है। तुम पाँचों तत्वों को समान करके ये चौंची बनाकर दोनों हाथ घुटनों पर रखकर गहरी गहरी सांस लेकर जब ये एक्सरसाइज 1 महीने तक करेंगे, कौन सी वाली, अंगूठी को रब करना, और उसके बाद ये डीप ब्रीथिंग, ओम चैंटिंग, इसके साथ में डीप ब्रीथिंग के साथ में ओम का ध्यान जब आप 1 महीने तक करेंगे तो जी हाँ दोस्तों, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपकी थायराइड जड़ से चली जाएगी। इस बात के हमारे पास प्रूफ भी हैं। मैं ये ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मैं अपनी प्रूफ के साथ कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ कि आप अगर 1 महीने तक करेंगे तो आपकी थायराइड जड़ से खत्म हो जाएगी। दूसरा, मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप कौन-सी बीमारी के ऊपर सुनना पसंद करेंगे, या ऐसी कौन-सी चीज़ है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो वो जा नहीं रही है? इसके लिए आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ये छोटा-सा ज्ञान से जो मैंने प्राणियों के बारे में, जो हमारी ऋषि मुनियों की धरोहर है, हमारा प्राचीन ज्ञान है, उस ज्ञान को आप लोगों तक पहुंचाने का, घर घर तक पहुंचाने का अपना डॉक्टर खुद बनिए, इसका मैंने बीड़ा उठाया है। उसका मैं आप लोगों की शुभकामना से मैं आगे बढ़ सकूं और मैं अपने जीवन में सफल हो सकूं। मेरा जीवन या मेरा प्रयास आप लोगों के काम में आएगा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आप सब लोगों की शुभकामना की मुझे बहुत ज़रूरत है। और प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए कि आगे आप ऐसी कौन सी बीमारी के बारे में सुनना चाहेंगे जिससे कि आप बहुत परेशान हैं, डॉक्टरों का इलाज करवा के आप बेहद परेशान हो गए हैं और आपको कोई भी रिलैक्स नहीं मिल रहा है। तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स करके बताइए, जिससे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो उसी पर बना सकूं और उसी पर लेकर आ सकूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्रार्थना के लिए तैयार हो जाइए, कमर पीट गर्दन सीधी कीजिए, 3 बार गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामयाः, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कदाचित् दुःखभाग् भगवते नमः। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।